हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी आधारित है खूनी प्यार। एक दिन की बात है, तबरेज जल्दी दुकान पहुँच गया था, लेकिन जब दुकान के भीतर गया तो वहाँ प्रभात नहीं दिखा। वह मन में बुदबुदाने लगा, ऐसे दुकान खोलकर कहाँ चले गए भला। दुकान के अंदर आड़ा तिरछा रखा सामान निकालकर उसने दुकान के बाहर लगा दिया। फिर दुकान की साफ सफाई कर के वह दुकान में बैठकर प्रभात के लौटने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, पर प्रभात नहीं लौटा तो तबरेज पास की दुकान पर चाय पीने चला गया। प्रभात का जिन जिन दुकानों पर उठना बैठना था, तबरेज वहां भी गया, पर उसे उस वक्त का मालिक दिखाई नहीं दिया। तो बुदबुदाते हुए वह वापस दुकान पर आकर बैठ गया। उसी समय चित्रा दौड़ती हुई बदहवास सी दुकान पर आई। जिस मकान में प्रभात की दुकान थी, चित्रा उसी मकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी थी। उसके साथ उसका चचेरा भाई गोलू भी था। वह बोली, तबरेज, हाँ बताओ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है, आओ मेरे साथ, खुद ही चलकर देख लो। किसी अनहोनी की आशंका के साथ तबरेज चित्रा और गोलू के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया, पर दुकान के एकदम पीछे ही था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा तो उसका मालिक प्रभात फांसी के फंदे पर झूला हुआ दिखा। यह देखकर उसकी चीख निकल गई, यह कैसे हो गया? तभी चित्रा बोली, पता नहीं इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली, इनके हाथ में सुसाइड नोट भी है। तबरेज, तुम इनके घर वालों को फोन करके जानकारी दे दो। तबरेज ने तुरंत अपने मोबाइल से प्रभात के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह को फोन करके उसकी आत्महत्या की जानकारी दे दी। प्रभात का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ वहां पहुंच गए। अब तक वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय भी प्रभात रसोई घर के बगल वाले कमरे में फांसी पर लटका पड़ा था। खबर मिलने पर अनेक व्यापारी भी वहां पहुंच गए। घर के जवान आदमी की मौत पर घर वाले बिलक बिलक कर रो रहे थे। किसी ने सूचना थाना कोतवाली पुलिस को भी दे दी। चूंकि घटना स्थल से थाना कोतवाली महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए 10 मिनट में ही एसपी सिटी विपिन कुमार टांडा व कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गए। अब तक सत्येंद्र सिंह के मकान के बाहर भारी संख्या में भीड़ मौजूद हो चुकी थी, जिसके कारण रोड पर जाम लग गया था। पुलिस ने फांसी पर लटके प्रभात सिंह को नीचे उतारा। उसकी मौत हो चुकी थी। शव की बारीकी से जांच की तो पहली ही नजर में मामला संदिग्ध नजर आया। प्रभात के सिर व शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देख प्रभात के घर वाले और अन्य व्यापारी हंगामा करने लगे। उन पर आरोप था कि प्रभात की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है, जिससे मामला आत्महत्या का लगे। मृतक के हाथ में 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी था। उस सुसाइड नोट में एक लड़की से प्रेम संबंध और उसकी बेवफाई का जिक्र था। प्रभात और उसकी तथा कथित प्रेमिका का कितना पुराना रिश्ता था, इस बात का उल्लेख उस नोट में किया गया था। सुसाइड नोट में कितनी सच्चाई है, यह बात जांच के बाद ही पता चलती। मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर दुकान के मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी चित्रा सिंह पर आरोप लगाया कि उसने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभात की हत्या की है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रभात की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद उसके भाई प्रदीप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शाम को जब पुलिस को रिपोर्ट मिली तो उसमें भी बताया गया कि प्रभात के सिर पर लोहे की रॉड जैसी किसी चीज से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। मकान मालिक सत्येंद्र सिंह घटना से 1-2 दिन पहले अपनी पत्नी राशि के साथ प्रतापगढ़ चले गए थे। वहां उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। घर पर उनकी बेटी चित्रा और उसका चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू मौजूद था। एसपी सिटी विपिन कुमार टांडा के रामक्षा चित्रा सिंह ने पूछताछ की गई तो उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, सर, प्रभात सिंह का उसके प्रति एकतरफा प्यार था। वह मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था, भला मैं उससे कैसे प्रेम कर सकती हूँ। मेरा
उसकी हत्या या आत्महत्या से कोई वास्ता नहीं है। जिस वक्त प्रभात तुम्हारे कमरे में घुसकर फांसी पर लटका उस वक्त तुम कहाँ थी? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, मैं रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करती हूँ। बुधवार को भी रोजाना की तरह नहाने के बाद मैं पूजा करने चली गई थी। पूजा के बाद मैंने बालकनी से नीचे की ओर देखा तो नीचे प्रभात की कार दिखी। मैं यह सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी कि प्रभात आज दुकान पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी देखा कि वह हमारी रसोई के बगल वाले कमरे में लटका हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि यह काम करने के लिए उसने मेरा घर ही क्यों चुना। वह बोली, घर में फर्श पर जो खून का धब्बा मिला था उसके बारे में पुलिस ने उससे पूछा तो उसने उसको चुकंदर का रस बताया। पुलिस को लग रहा था कि यह झूठ बोल रही है, इसलिए उससे और उसके चचेरे भाई गोलू से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रभात की हत्या करने का उनका कोई इरादा नहीं था, पर हालात ऐसे बन गए जिससे उसका कत्ल हो गया। प्रभात सिंह इलाहाबाद शहर के कीटगंज थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था। कारोबारी वीरेंद्र प्रताप सिंह के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी पत्नी कनकलता का देहांत हो चुका था। मांगलिक होने की वजह से प्रभात की शादी नहीं हुई थी। वीरेंद्र प्रताप सिंह के एक दोस्त थे सत्येंद्र सिंह, जो प्रतापगढ़ में एक सरकारी मुलाजिम थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग पर रहते थे। वीरेंद्र प्रताप ने सन 2003 में उनकी एक दुकान किराए पर ली थी, जहां उसने बंधु ट्रेडर्स के नाम पर मशीनरी पार्ट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। उस दुकान को प्रभात संभालता था। दोस्ती के नाते सत्येंद्र उनसे दुकान का किराया तक नहीं लेते थे। प्रभात का सत्येंद्र सिंह के घर में खूब आना जाना था। दुकान के पीछे ही सत्येंद्र सिंह का आवास था। उनकी एक बेटी चित्रा थी। घर में आने जाने के कारण उन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। उस समय प्रभात की उम्र 36 साल और चित्रा की 16 साल थी। कुछ दिनों बाद ही उनके संबंधों की खबर उनके घर वालों को भी हो गई। घर वालों ने उन्हें लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन प्यार का भूत जिनके सिर पर सवार होता है उनके बीच उम्र आड़े नहीं आती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। चित्रा जहां जवान थी तो दूसरी ओर प्रभात की उम्र ढलान की ओर बढ़ रही थी। शायद यही कारण था कि उस पर जान रखने वाला प्रभात अब उसे नीरस नजर आने लगा था। वह उससे इतना प्यार करता था कि वह उसे कॉलेज तक छोड़ने और लेने जाने लगा था। लेकिन चित्रा प्रभात से दूरी बनाने लगी थी और अपनी उम्र के लड़कों से मोबाइल पर घंटों बतियाती थी। प्रभात जब भी उसे फोन करता तो वह उसका फोन रिसीव नहीं करती। बार बार फोन करने के बाद वह उसका फोन उठाती तो बेमन से बात करती। प्रभात समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 10 सालों से प्यार करने वाली चित्रा के अंदर यह बदलाव कैसे आ गया। प्रभात के मना करने के बावजूद वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर पता नहीं किस किस से चैटिंग करती थी। किसी भी तरह वह प्रभात से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन प्रभात उसे किसी भी हाल में छोड़ने या भुलाने को तैयार नहीं था। 29 नवंबर 2016 की रात को प्रभात ने चित्रा से बात करने के लिए कई बार उसका नंबर मिलाया। पहले तो उसका मोबाइल व्यस्त आ रहा था, पर बाद में वह स्विच ऑफ हो गया। प्रभात ने सुबह उठकर फिर से उसका मोबाइल नंबर डायल किया। घंटी बजने के बावजूद चित्रा ने फोन नहीं उठाया। गुस्से में वह सुबह 8 बजे ही अपने घर से निकल गया और दुकान खोलने के बाद सीधे चित्रा के कमरे में पहुंचा। वहां चित्रा बिल्कुल अकेले थी। मोबाइल रिसीव न करने की बात वो लेकर उससे झगड़ने लगा। उनका शोर सुनकर चित्रा का चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू उठ गया। उसने देखा कि गुस्से से लाल पीला प्रभात चित्रा के साथ मारपीट कर रहा है, तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। उस पर प्रभात चित्रा का गला दबाए हुए था। गोलू ने बताया कि उसने चित्रा दीदी को बचाने की कोशिश की। तब प्रभात उससे उलझ गया और हाथापाई करने लगा। उसी दौरान गोलू की नज़र दीवार से सटाकर रखे सरिया पर गई। किसी तरह उससे प्रभात के चुंगल से खुद को छुड़ाया तो प्रभात चित्रा से भिड़ गया। तभी गोलू ने सरिया उठाकर पीछे से प्रभात के सिर पर दे मारा। 1-2 बार
और करने पर प्रभात नीचे गिर गया और मर गया। इसके बाद दोनों ने एक रस्सी गले में बांधकर उसे कुंडे पे लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। जहाँ जहाँ उसका खून गिरा था उसे साफ करके चुकंदर का जूस डाल दिया। फिर दोनों रोने का नाटक करने लगे। चित्रा को जब पता चला कि दुकान पर नौकर तबरेज आ चुका है, तब वह घबराई हुई उसके पास गई और उसे कमरे में लाकर बताया कि प्रभात ने आत्महत्या कर ली। इधर मृतक के छोटे भाई सुधीर सिंह ने बताया कि प्रभात ने चित्रा के नाम लाखों रुपए की प्रॉपर्टी और जायदाद कर दी थी। प्रभात उससे प्रॉपर्टी वापस न ले इसलिए उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उधर चित्रा का कहना है कि वह प्रभात से प्यार नहीं करती थी, प्रभात एक तरफा उसे चाहता था। पुलिस ने चित्रा और उसके चचेरे गोलू को 302-201 के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां अभी यह पता नहीं चल सका कि मृतक के हाथों में जो सुसाइड नोट मिला वह किसने लिखा था। फॉरेंसिक जांच के बाद यह स्थिति साफ हो सकेगी। केस की विवेचना कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।